खुद को मत बदलो किसी को दिखाने के लिए, खुद को बदलो सिर्फ लक्ष्य को पाने के लिए। जी हाँ, लक्ष्य जितना बड़ा होगा आपको उतना ही अधिक परिवर्तन करने की जरूरत होगी। यदि आप लक्ष्य के अनुरूप अपने आप को बदल सकते हैं तो फिर कोई भी लक्ष्य आपके लिए कठिन नहीं होगा। लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। आज इसी वक्तव्य को चरितार्थ करने के लिए मैं उपेंद्र पांडे अपने इस मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल के माध्यम से वेडनेसडे स्टोरी के क्रम को पूरा करते हुए आपको एक प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो आपके विचार को एक लक्ष्य की ओर प्रेरित करेगा। कृपया ध्यान से सुनिएगा। एक कॉलेज में 5 दोस्त पढ़ते थे। वे हमेशा एक दूसरे से आगे निकलने के लिए शर्त लगाया करते थे। उन लोगों का मानना था कि जब हम लोग आपस में शर्त लगाकर किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो शर्त को जीतने के लिए हम कठिन परिश्रम करेंगे, फिर वह लक्ष्य हम 5 में किसी ना किसी को तो प्राप्त ही हो जाएगा। इस प्रकार किसी भी कार्य को वे लोग बिना निर्धारित किए नहीं करते थे। एक समय की बात है, उन लोगों के कॉलेज में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया। उसे उस कॉलेज से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट करना था। उस बिजनेसमैन के साथ उसकी बहुत बड़ी टीम भी आई थी, जिसे पूरे 100 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 5 स्टूडेंट्स की परख करनी थी। वह उद्योगपति कॉलेज के चांसलर से बोला, मुझे 3 दिनों में आपके यहाँ से 5 स्किल्ड स्टूडेंट चाहिए। मैं आपके 100 स्टूडेंट्स को एक टास्क दूंगा। जो भी सबसे पहले और पूरी तरह उस टास्क को पूरा करेगा, उसे मैं उसकी क्षमता और कौशल के आधार पर 2 करोड़ प्रति वर्ष से ऊपर की सैलरी पर अपने यहाँ जॉब दूंगा। दूसरे को 1.5 करोड़, तीसरे को 1 करोड़ 30 लाख और चौथे को 1 करोड़ और 5वें नंबर पर जो भी आएगा उसे 90 लाख प्रति वर्ष की जॉब पर मैं ले जाऊंगा। जब यह सब कॉलेज के स्टूडेंट सुने तो वे लोग इस जॉब के लिए बहुत ही उत्साहित हो गए। किंतु जब ये 5 सुने तो इन लोगों में कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यहां तक कि ये लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने से ही मना कर दिए। फिर इन लोगों से पूछा गया कि ऐसा क्यों आप लोग इतने अच्छे अवसर को छोड़ देना चाहते हो? फिर वे 5 जवाब दिए कि हम लोग अपने लक्ष्य को स्वयं से निर्धारित करेंगे। हम लोगों को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए या हम लोग कितनी सैलरी पाने के लायक हैं, इसका निर्धारण 3 दिन में कोई कैसे कर सकता है? हम 5 बिकाऊ नहीं हैं कि कोई भी आएगा और हमको खरीद कर लेकर चला जाएगा। हम लोग बिकाऊ बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए हम लोगों को इस टास्क में हिस्सा ही नहीं लेना है और ना ही नौकर बनने का कोई शौक है। जब वह बिजनेसमैन यह सब सुना तो उसका मेन फोकस इन्हीं 5 पर हो गया। फिर उसने इन लोगों की पिछली पढ़ाई और पूरी हिस्ट्री चेक किया तो पाया ये 5 आज तक कभी किसी कार्य में असफल ही नहीं हुए। ये लोग किसी भी कार्य को कभी अधूरा छोड़े ही नहीं। फेलियर क्या होता है ये 5 बिल्कुल जानते ही नहीं। इन लोगों ने बिना लक्ष्य निर्धारित किए कभी कोई कार्य किया ही नहीं। यह सब जानकर बिजनेसमैन उन 5 से बहुत प्रभावित हुआ और उनके पास जाकर बोला, आप लोगों के जीवन का क्या लक्ष्य है? वैसे मुझे आप लोगों को नौकरी पर नहीं रखना है, किंतु बस मैं आप लोगों के बारे में सुना तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आप 5 से प्रभावित होकर आपके पास चला आया। उस बिजनेसमैन की बातें सुनकर वे 5 भी उससे प्रभावित होकर बोले, जो लक्ष्य आपका है वही लक्ष्य हमारा है। फिर बिजनेसमैन बोला कि मैं कुछ समझा नहीं, आप लोग क्या कहना चाहते हैं मुझे समझाइए। आप लोग मेरे लक्ष्य के बारे में कैसे जान गए? फिर उन 5 में से एक ने जवाब दिया,
आपको भी तो अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं पता है। बिजनेसमैन बोला, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे अपने लक्ष्य के बारे में नहीं पता है? फिर उन पांचों में से एक ने स्पष्ट करते हुए बोला, तो सुनिए, जैसे आपने हमारे पिछले समय के बारे में पता किया, वैसे आप अपने पिछले समय के बारे में सोचिए। जब आप हमारी उम्र में थे, तब क्या आपका लक्ष्य यही था जो आज आप हैं, या और कुछ? फिर बिजनेसमैन सोच में पड़ गया और बोला, नहीं, जो आज मैं हूं ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि तब जमाना बहुत पीछे था। मेरी सोच यहां तक आ ही नहीं सकती थी। मैंने छोटे छोटे लक्ष्य बनाए और जब वे लक्ष्य हासिल होते गए, फिर मैंने अपने लक्ष्य को और बड़ा किया और ऐसा करते करते आज मैं 50 कंपनी का मालिक हूं। उस बिजनेसमैन की बातें सुनकर वे पांचों बोले कि आज आपके 2 करोड़ के पैकेज को सुनकर हम लोग अपना लक्ष्य नहीं बदल सकते, क्योंकि हम लोग अपने जीवन का लक्ष्य अभी निर्धारित ही नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अभी हम लोग उस लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं जो हम लोगों को हमारे जीवन के लक्ष्य की ओर आगे ले जाएगा। यह सब सुनकर बिजनेसमैन उन पांचों से और अधिक प्रभावित हो गया और बोला, क्या मैं आप लोगों के लक्ष्य में कुछ मदद कर सकता हूं? वे बोले, बिल्कुल। हम पांचों को तो आप जैसे कर्मठ एवं लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्तियों की ही तलाश है, क्योंकि बिना ज्ञान और बिना मार्गदर्शन के छोटे से छोटे लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त किया जा सकता। और यहाँ तो हम लोगों का लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए आप जैसे लक्ष्य पुरुष के मार्गदर्शन की आवश्यकता है हमें। कृपया हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हम पांचों को भी आप जैसा बड़ा बिजनेसमैन ही बनना है, नौकरी नहीं करनी है। हम लोग क्या करें, कृपया हमको उचित सलाह दीजिए। फिर उस बिजनेसमैन ने उन पांचों से इंप्रेस होकर अपनी 5 कंपनी उन पांचों को बस इस शर्त पर दे दी कि 5 साल में आपको कंपनी को कभी घाटे में नहीं आने देना है। और ये तुम पांचों ऐसा कर सके तो फिर ये 5 कंपनी मैं तुम पांचों के नाम कर दूंगा, और यदि नहीं कर पाए तो फिर शर्त के अनुसार तुम पांचों को मेरे द्वारा निर्धारित सैलरी पर मेरे यहाँ ही जॉब करना होगा। जो सैलरी मैं दूंगा उसी में संतुष्ट रहना होगा। वे पांचों अंदर से इतना खुश हो गए कि मानो जैसे आज ही वह 5 कंपनी उन पांचों के नाम हो गई हो। वे पांचों बचपन से शर्त लगाते आए थे, इसलिए शर्तों पर लक्ष्य निर्धारित करके काम करने में उनको बहुत ही मजा आता था और वे हमेशा सफल होते थे। वे पांचों मन लगाकर कंपनी चलाने लगे और कंपनी प्रत्येक वर्ष आय का नया रिकॉर्ड बनाने लगी। और 5 सालों में उन पांचों ने अपने लक्ष्य के अनुसार 5 नई कंपनी खोल दी। और उस बिजनेसमैन की 5 कंपनी जो 5 साल के बाद शर्त के अनुसार इन पांचों की हो चुकी थी, उसको इन पांचों ने बिजनेसमैन को अपना गुरु मानकर गुरु दक्षिणा में दे दिया। और वे पांचों बिजनेसमैन के आगे नतमस्तक होकर बोले कि हम पांचों अपने व्यापार के साथ साथ आपके व्यापार में भी कभी घाटा नहीं होने देंगे। इस प्रकार कहानी से कई सारी शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं। पहली, हमको अपने क्षमताओं के आधार पर पहले छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। बिना लक्ष्य के कोई कार्य नहीं करना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में बहुत सारे ज्ञान और मार्गदर्शन की भी आवश्यकता होती है। हमें अपने वैल्यू को कभी घटाना नहीं चाहिए। हमें लालच में आकर अपने लक्ष्य को भी कभी भूलना नहीं चाहिए। सिर्फ लक्ष्य बनाने से लक्ष्य पूरे नहीं होते, इसलिए लक्ष्य को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। एक लक्ष्य पूरा होते ही नए लक्ष्य को निर्धारित करना चाहिए। यदि आप भी इन सभी तथ्यों का ध्यान देते हुए लक्ष्य निर्धारित करके कार्य को करते हैं तो उसे पूरा होने से कोई नहीं रोक सकेगा। यदि यह कहानी आपको थोड़ा सा भी प्रेरित की हो तो कृपया लाइक एवं शेयर जरूर कर दें।
और यदि मोटिवेशन ऑफ लाइफ चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे ऐसे ही प्रेरक कहानियां आपको समय समय पर मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।